आपके सामने अभी हम लोग जो अभी खड़े हैं ये बिहार एसएससी सिलेक्टेड हैं। इनका नाम प्रसन्न सिंह हुआ और इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किया है और साथ ही साथ आफ्टर लॉट्स ऑफ परिश्रम के बाद इन्होंने एक एग्ज़ाम निकाला बिहार एसएससी का। सर आप अपना नाम और आप कहाँ से बिलोंग करें बिहार से, प्लीज़ ज़रूर बताइए। जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरा नाम प्रसून सिंह है और मैं वर्तमान में CGL 3 के तहत चयनित होकर के शिक्षा विभाग में पदस्थापित हूँ। मेरा गृह जिला की अगर हम बात करें तो शिवहर जिला के हम निवासी हैं। तो सर आपने जो स्टडी करना स्टार्ट की थी, कॉम्पिटिशन की पढ़ाई करना की थी, कब से आपने स्टार्ट किया था? देखिए मेरा 2015 में 10th हुआ, ठीक है। 10th मैंने अपने होम टाउन से ही किया है। उसके बाद 12th में JEE वगैरह का मैं तैयारी किया, लेकिन वहाँ पे अटेम्प्ट में नहीं लिया। उसके बाद कंपटीशन की तरफ मूव किया 2017 में, यानी कि 15 में 10th हुआ मेरा, 2017 में 12th हुआ। 17 के बाद कंपटीशन का हम तैयारी शुरू किए। 17 से 22 तक कोरोना काल तक मेरा बहुत सारा एग्जाम निकलना शुरू हो चुका था, है ना। और फाइनली मेरा सिलेक्शन जो है वो रेलवे ग्रुप डी में, इससे पहले हम कार्यरत 2022 वाले में जो, हाँ 2022 में जो आया था 1 लाख कुछ हज़ार वैकेंसी थी। 2018 वाला भी हमें क्लियर हुए थे, लेकिन उसमें उतना तैयारी मेरा नहीं था, लेकिन उसका भी लगभग समझिए कि 1 नंबर से हम आउट हुए थे वहाँ से। और इससे अलग अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो मेरे द्वारा निकाला गया एग्ज़ाम यूपी दरोगा है, जिसमें मैं सेलेक्टेड था। फिजिकल दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। फाइनल मेरिट 2 नंबर से आउट था मैं वहाँ से। उसके बाद सेंट्रल CGL, LDC, MTS का 2 बार में एग्जाम निकाला 80% नंबर के साथ, लेकिन हाइट वहाँ पे मेरा नहीं था, ठीक है ना। और उसके बाद बिहार पुलिस फिजिकल क्वालिफाई है, उसका मेरिट नहीं बना। बिहार फायरमैन, ये सब कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम है जो कि बिहार के लगभग लोग हमको लग रहा है कि देते होंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि CGL 3 के तहत अभी चयनित होकर के शिक्षा विभाग में हम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं। हाँ। तो सर एक बात बताइए, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, आपने भी पढ़ाई की, तो किस तरह से बच्चों को स्टार्ट करना चाहिए, कैसे बेसिक बुक से स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले क्या है कि पढ़ाई में जब आप कंपटीशन फील्ड में आ रहे हैं तो एक बार आप सिलेबस देखें, जो भी मुख्य विषय है, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, इस सब का एक बार आप अध्ययन करें। मूलभूत सिलेबस जो है इसका, उसको आप एक बार कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। और कंप्लीट करने के बाद, चूँकि लगभग लोग, हमें ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव पेपर देते होंगे, अगर आप PCS लेवल का तैयारी नहीं कर रहे हैं तो 1 डे एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑब्जेक्टिव प्रश्न निभाता है, बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन उसको आपको रटना नहीं है, बिल्कुल। पहले एक बार पढ़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे आप आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक टॉपिक को पढ़िए और उसका ऑब्जेक्टिव पेपर आप लगाइए, ठीक है ना। इस तरह से आप आगे बढ़िए। और उसके बाद जब ये सब आपका हो जाए तो टेस्ट सीरीज निश्चित रूप से आप स्टार्ट करें। किसी भी एग्ज़ाम में आत्मविश्वास लाने के लिए एक टेस्ट सीरीज का बहुत ही अहम भूमिका होता है, तो उसको आप निश्चित लगाइए। और सर जो टेस्ट सीरीज की आप जैसे बात करें तो उसका जो डिस्कशन पार्ट होता है, जैसे आप देखें किरण पब्लिकेशन की जो डिस्कशन पार्ट होता है बहुत अच्छे से बिल्कुल। किरण पब्लिकेशन जैसा कि आपने बताया, एक परिचय का मोहताज नहीं है, जी, है ना। बिहार में बहुत, हमें लग रहा है कि सबसे पुराना पब्लिकेशन 60 सालों से 60 साल से है। किरण पब्लिकेशन ही है, ट्रस्टेबल है, विश्वसनीय है। और हम लोग भी, हम ही नहीं, जो भी लोग कंपटीशन में होते हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निश्चित रूप से किरण पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ रहता है ना। क्योंकि इसका बहुत एक बोल सकते हैं कि अनुभव, पुराना अनुभव, और इसके आधार पे जो भी इनका पब्लिकेशन का बुक है, सबसे बढ़िया कि अगर आप टेस्ट सीरीज अगर लगा रहे हैं तो हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज किरण पब्लिकेशन का आता है, जी। और साथ ही साथ उसका जो एनालिसिस रहता है, विश्लेषण, वो भी बहुत ही सटीक रहता है और एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, यानी कि ज़्यादा डीप में भी आपको नहीं जाना है। एग्जाम ओरिएंटेड जो भी हो, टू द पॉइंट रहता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उससे आप एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारा क्वेश्चन कवर कर पाते हैं। बच्चों को अगर आप टिप्स देना चाहें तो कैसे टिप देंगे आप, कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए? खासकर जो मोटिवेशनल बात होते, कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं आप, तो जैसे आपने बहुत से एग्जाम निकाले, लेकिन 2 नंबर से 1 नंबर से रह जाते हैं, तो कैसे आप अपने को मोटिवेट करते हैं? आपका प्रीलिम्स निकलना जब शुरू हो जाए तो वहाँ से क्या है कि आप ये समझ लीजिए कि आप अब मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि मंजिल की तरफ बढ़ने या फिर फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन होने से पहले प्रीलिम्स निकालना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो आपके अंदर आत्मविश्वास देगा। और एग्जाम निकलेगा कैसे, उसके लिए जो भी सिलेबस आपका निर्धारित है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस एक बार आप निश्चित रूप से पढ़ लें, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछा गया है ना, हम अगर रिकमेंड करें तो यही करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और एग्जाम के पैटर्न को समझिए कि एग्जाम चाह क्या रहा है आपसे, जी, है ना। उसके ओरिएंटेड आप पढ़िए और आगे बढ़िए। इसके लिए प्रीवियस ईयर 15 साल 20 साल का क्वेश्चन पेपर आप लेके, क्वेश्चन बैंक लेके, बिल्कुल उसको देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, उस हिसाब से अपने नोट्स में, बुक में पढ़िए और आगे बढ़िए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बच्चों को बताया और टिप्स दिया, और थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।